आगे देखो शिरावेदन का काल क्या रहेगा आपका। अब शिरावेदन किस दिन करना है ना। तो सीधी सी बात है, शिरावेदन आजकल बहुत कॉमन हो गया है। एज ए फिजिशियन अगर आपने अपने सेटअप पे करना है शिरावेदन तो एक चार्जेस रखेंगे आप कुछ, है ना। तो मेनली चार्जेस कितने रखने चाहिए, 350 रुपीज एक सीटिंग के, है ना। पर आपने ऑफर चलाया, है ना, और नए नए थे तो आपको इतना नॉलेज नहीं था कि ऑफर कैसे चलाते हैं, है ना। तो आपने क्या किया, 4 रुपए कम कर दिए, 346। तो आपने 346 में बोला कि मैंने 346 रुपए में ही शिरावेदन करना है, 4 रुपए का मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है। तो 346 के 6 से अब क्या बनेगा, आपकी ऋतुओं के नाम कैसे चलते हैं, शिशिर बसंत ग्रीष्म। ग्रीष्म का कौन सा नंबर है, तीसरा। वर्षा शरद हेमंत, है ना, वर्षा का कौन सा आता है, 4 नंबर। शरद, है ना, शरद हेमंत, शरद है 5th और हेमंत है 6th। तो शिरावेदन कब करना चाहिए, ऋतुओं के लिए याद करने के लिए 346 याद करेंगे, ठीक है। जब मैंने 346 लिखा आपने डिकोड करनी है ऋतुएं। तीसरे नंबर पे आती है ग्रीष्म, चौथे पे आती है वर्षा और आती है 6th पे आती है हेमंत। यहां पे देखिए अब वर्षा ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु और हेमंत ऋतु। ऋतुएं होगी आपको याद किससे, 346 से। अब एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं साथ में, एक ही जी कैसे करना है। वर्षा में कब, अब वर्षा ऋतु है, वर्षा में क्या रहता है, बादल रहते हैं। तो वर्षा में तब करना है जब बादल नहीं है। कब करना है, जब बादल नहीं है तब करना है। दूसरी कंडीशन है ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु में क्या रहती है, ज्यादा गर्मी। तो अति गर्मी में भी नहीं करना है, कब करना है, जब गर्मी वाले दिन में भी ठंडक रहे। दिन कोई एक पॉइंट आता ही है ना कि जहां पे ठंड रहती है ग्रीष्म ऋतु में भी, है ना, बाकी डे के मुकाबले टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। तो आपने ग्रीष्म ऋतु में शीतल समय में करना है, ठीक है। हेमंत काल में क्या होता है, हेमंत में बहुत ज्यादा ठंड होती है ना। तो उसमें सिर्फ दिन का टाइम होता है मध्याह्न, जब अपना सूर्य पूरी तरह चमक रहा होता है ना। वही टाइम होता है जिस टाइम आप कर सकते हैं कि आपका टेम्परेचर थोड़ा बैलेंस्ड फॉर्म में होता है। तो सवेरे शाम बहुत ठंड होती है। तो अति शीत अवस्था में भी नहीं करना है, अति उष्ण में भी नहीं करना है, और वर्षा में भी नहीं करना है। आपने स्टार्टिंग में ही देखा था कि कब नहीं करना है ना। अब आइए अब बात आती है कब करना है। तो आपने 3 ऋतुएं निकाल ली, 346, और साथ में जब वर्षा की बात आई तो व्यभ्र का देखो, व्यभ्रे, व्यभ्र होता है, देखो अभ्र काल होता है, वर्षा को बोलते हैं बादल, है ना। व्यभ्र होता है, व्यभ्र मतलब बादल जब ना हो। तो शब्द याद करना है। अब आप ये तो समझ गए, जैसे मैंने बताया आपको कि जी बारिश के टाइम पे नहीं करना है, बादल हो तब नहीं करना है। फिर आपने टर्म भी तो याद रखनी है जी, कि उसके लिए शब्द क्या यूज हुआ है, व्यभ्र, ठीक है। व्यभ्र होता है आपका बादल जब ना हो, है ना। अभ्र काल होता है जब बादल हो, ठीक है। ग्रीष्म में शीतले, ग्रीष्म में शीतले, और बाकी रहता है हेमंत में मध्याह्ने। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेमंत का है आपका। क्यों, क्योंकि हेमंत का मध्याह्न की जस्टिफिकेशन क्या है आपकी, उस टाइम सूरज अच्छा रहता है और उस टाइम ही धूप रहती है, टेम्परेचर बैलेंस्ड रहता है, अति शीत नहीं होता। अब बात आती है, आपने सब कर लिया, अब सुविध के लक्षण पूछ रहे हैं ये, कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपने जो रक्त मोक्षण किया वो एक बहुत अच्छे तरीके से किया है, उसकी बात कर रहे हैं ये। तो कैसे लगेगा पता आपको, ठीक है। तो क्या है, जो आपने रक्त मोक्षण किया है जिस स्थान पे किया है वहां से होगा कि धार्या या स्रवेत अस्रिगा, कि धारा फॉर्म में निकलेगा। कैसी फॉर्म में, धारा रूप में आपका रक्त निकलेगा। कुछ काला खून बहे, लिखा इन्होंने, है ना। तो अस्रवेद अस्रिगा, है ना, धारा या स्रवेद अस्रिगा, तो कहीं लिखा नहीं इन्होंने, श्लोक में कहीं काला खून नहीं बोला है ना। तो यहाँ पे अस्र कैसा, धारा फॉर्म में बहेगा, धारा रूप में बहेगा, और वो खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा, है ना। तो देखो इन्होंने बोला बाद में रुक जावे, हिंदी पे फिर से फोकस नहीं करना है ना। कहां आएंगे, श्लोक में देखो, मुहूर्तवा रुद्धवा, अपने आप ही मुहूर्त के बाद ये ठीक हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन बताई, धारा फॉर्म में निकलेगा, धारा रूप में, और मुहूर्त के बाद खुद ही बंद हो जाएगा। ये सुविध के लक्षण है। फिर उन्होंने बोला कि जो अशुद्ध रक्त पहले आता है वो उसकी उपमा किससे की है। उसके लिए बोला यथा
कुसुम्भ पुष्पेभ्य पूर्वम स्रवती पीतिका। बोला जैसे हम कुसुम्भ पुष्प है ना, उसमें अगर उसको तोड़ते हैं तो उससे पहले कैसा रहता है, पीला सा रंग निकलता है ना, उससे पहले पीला सा रंग निकलता है। तो वैसे ही ये थोड़ा डार्क कलर का या फिर ये जो गाढ़ा सा बोला है रक्त निकलना पहले, ये वैसे ही उपमा दी है किससे, कुसुम्भ पुष्पेभ्य पूर्वम स्रवती पीतिका। ठीक है, तो ये रेफरेंस रहेगा कुसुम्भ पुष्प का। अब देखो, अशुद्ध रक्त के प्रथम आने में दृष्टांत हुआ कुसुम्भ पुष्प का। और अभी कल हमने शिराओं का स्वरूप के लिए किया था पद्मनी, है ना, पद्मनी पुष्प की बात, पद्मनी विष, है ना, उनकी बात की थी। तो वहां पे पद्मनी था, कुसुम्भ कहाँ था, तो इन दृष्टांतों को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है कि किसको किससे रिलेट किया है ना। ऐसे ही नहीं कि जी तुक्का मार दी कि सिराओं में हमने कुसुम्भ भी देखा था, अब ये पता नहीं है कि सिराओं में कुसुम्भ कहाँ था और सिराओं में पद्मिनी पुष्प कहाँ था। तो ये दो चीजें भी ध्यान देनी है। अब इन्होंने सिराओं में बहने के न कारण, अब आपने सब कुछ प्रिकॉशन लिए, आपको पता भी है कौन सा आपका रक्त मोक्षण के योग्य है, कौन सा अयोग्य है, सब कुछ पता है आपको। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप प्रिक लेने चले गए, है ना, फिर भी वो ब्लीडिंग, मतलब आपका रक्त बाहर नहीं आ रहा है ना, रक्त नहीं आ रहा सिराओं से, तो उसके क्या कारण रहेंगे। तो आपको सिराओं को ही नहीं देखना है, पेशेंट की जनरल कंडीशन भी देखनी है कि पेशेंट कैसा है, डरा तो नहीं है ना, अब थका तो नहीं है, भीतस्य भयभीत तो नहीं है ना, भयभीत में भी अगर आप प्रिक करोगे, उसने गलती से खून देखा, वो सीधा फेंट, है ना, बेहोश। फिर करना कुछ था, थोड़ी सी दिक्कत थी जी, है ना, कटिशूल था, उसके लिए रक्त मोक्षण करने गए थे और दिक्कत वहां ज्यादा होगी, उसको आपको इमरजेंसी में करना पड़ा, उसको फ्लूइड लगाने पड़े, है ना। तो ये चीजें आपने थोड़ी ध्यान देनी है। तो इसके लिए याद कर रखेंगे आप कि शिराओं के न बहने के कारण, शिराएं कब नहीं बहती, जब भीम जो है वो शांत है ना, जब भीम शांत है या भीम श्रांत है, भीम श्रांत। और कंडीशन आपको पहले नंबर पता होना चाहिए कि 4 पॉइंट हमने इस निमोनिक से निकालने हैं। ठीक है, 4 नंबर हमने निकालने हैं। कैसे, जब भीम शांत है तब की बात आ रही है, तो भी से आएगा भीत, है ना, भयभीत, भीत से आएगा भयभीत। तो जो भयभीत है, अति भय, है ना, अति भय में है जो, एक तो वो आएगा, उसकी हमने उसका रक्त नहीं बहता। म से आएगा मूर्छित, ठीक है, म से मूर्छित। श्रांत से श्रांत, और उसके त से आपने त्रिशित निकालना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हाइड्रेशन पे ही चलता है ना। तो त्रिशित निकाल लेना आपने चुपचाप से, तो आपके 4 निकल जाएंगे यहां से। फिर 2 और हैं, इन्होंने लिखा हुआ है देखो, उसी प्रकार अनुत्थित, न उठी हुई और अयंत्रित, जो हमने सबसे पहले बोला था, है ना, जब आपने योग्य की बात की थी, हमने बोला था उसमें कि आपको जो नहीं दिख रही है, जो नहीं उठी हुई है और जो नहीं बंधी हुई है, ऐसी सिरा का वेदन नहीं करना है ना। तो वैसी सिरा का वेदन क्यों नहीं करना है, रीजन अजर्शन, अगर अजर्शन रीजन बनेगी यहां से, अगर पूछेगा आपसे कोई, तो ये वाला लॉजिक वहां लग सकता है कि वो रक्त नहीं बहता। आप बोलोगे तो रीजन तो वहां दिया नहीं था रक्त नहीं बहने का, वो यहां पे है ना। तो जो वहां पे कंडीशन थी, उनका रीजन यहां पे आया, वो कि रक्त नहीं बहेगा, है ना। ये भी आपको एक ऑथेंटिसिटी के साथ यहाँ का रीजन मिल गया आपको इसका। तो आपके क्या, भीम शांत से याद रखेंगे, भी से अति भयभीत, म से मूर्छित, श्रांत से शांत, त से त्रिशित उठा लेंगे वहां से। ठीक है, और या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, एमबीएसटी से भी याद कर सकते हैं, सीक्वेंस में श्लोक के ही चलना है आपने। तो एमबीएसटी से, एम से आपका मूर्छित, बी से भय वाला, एस से आपका श्रांत, टी से आपका त्रिशित। तो एमबीएसटी से याद करो या भीम शांत से याद करो, है ना, रक्त नहीं बहेगा, बस ये आपको याद रहना इंपॉर्टेंट है।